हाँ तो प्यारे साथियों, फिर से आपको हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आपको लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर। तो बच्चों, ये बहुत इतना एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे एकदम लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए देखिए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका वॉइस है इसमें। तो चलिए अपना प्रश्न जारी रखते हैं बच्चों। देखिए, चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए पहला प्रश्न क्या है बच्चों, हमारा पहला प्रश्न देखिए बच्चों, और वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा साथियों मेरे बच्चों। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। पहला, निम्नलिखित में से किस पौधों की पत्तियां को अप स्थानिक कालिकाएं विकसित होती है, मतलब अपकालीन कलिकाएं कलिकाएं मानी कलिकाएं विकसित होती है। कैसे विकसित होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राहोफिलम से। ब्राहोफिलम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बन रही है। देखिए चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं इसमें हमारा प्यारा साथी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किन जीवों की अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में होती है। यहाँ क्या पूछ रहा है बच्चों, युग्मक के निर्माण में होती है। तो आपका दूसरा कदम 100% राइट हो जाएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए अनुगयति, ना क्या बच्चों, अनुनीत अनुनीत जीव क्या होगा, अनुनीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100%। तो प्यारे साथियों देखिए, आपका यहाँ पर आपको जो बायोलॉजी है इतना एकदम इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। यहाँ पूछा असत्य है, यानी असत्य कथन है। यहाँ पर क्या असत्य कथन पूछ रहा है जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य कथन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा मुकुलन बनते हैं। क्या चीज़, हाइड्रा में मुकुलन बनते हैं, ये असत्य है। क्या बच्चों, असत्य। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए हमारा लास्ट है। काली मिर्च बीज क्या पूछ रहे, काली मिर्च के बीज अवशिष्ट उपस्थित बीजानकानाए को क्या कहते हैं। यहाँ पूछ रहे क्या कहते हैं। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे प्यारे साथियों, वो चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार में किस विकसित होती है, किस में विकसित होती है, अंडाशय की दीवार किस में विकसित होती है। यहाँ क्या पूछा है, किस में विकसित होती है। तो पश्चिम का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, फल भीति में। क्या, ऑप्शन नंबर डी एकदम 100% फल भीति में। और हमारा देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। चलिए छठा नंबर, हाँ पाँचवा पाँचवा हो गया ना बच्चों, हाँ पाँचवा हो गया। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संचारित रोग से पूर्णतया उपचार योग्य है। उपचार योग्य पूछ रहा है, योग बच्चों योग पूछ रहा है। तो आपका 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस। क्या होगा, सिफिलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपी नलिकाएं की असमांतरण अब अस्थांतरण क्या पूछ रहे हैं, स्थानांतरण क्या पूछा, स्थानांतरण को क्या कहते हैं। यहाँ पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं। आपका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 क्या पूछ रहा है, F2 बच्चों, F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है। जीनोटाइप पूछो बच्चों, अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात। क्या, अनुपात पूछ रहा है। तो आपका 15 कदम 100% होगा, 3:1 हो जाएगा। क्या बच्चों, 3:1 राइट आंसर हो जाएगा एकदम 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल और कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम 100% ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ तो बच्चों देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर आपका क्वेश्चन है ना बच्चों, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके बताइएगा कि 17 का राइट आंसर का आपको लिखना है 17 नंबर 17 = बी या सी डी, आपका जो होगा आंसर आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 18 नंबर क्वेश्चन पूछे 18 नंबर बच्चों, 18 नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताए हैं। 18 नंबर कमेंट बॉक्स में 18 का क्या होगा, तो हम इसको आपका हिंट दे देते हैं, ए होगा। चलिए 18 का ए होगा, टिड्डा। चलिए आपका 19 नंबर, डीएनए क्या है, मतलब डीएनए पूछ रहा है, आधार पर
किससे बना होता है? डीएनए श्रृंखलाओं का आधार है, यहाँ पर पूछ रहे बच्चों। चलिए आपका 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर एकदम 100% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शर्करा फास्फेट, क्या फास्फेट। तो बच्चों आपका 20 नंबर को कमेंट बॉक्स में, 20 नंबर को भी आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में, 20 नंबर तुम ध्यान से देख लीजिए, 20 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट बताना है, क्या बच्चों? कमेंट में बताना है 20 नंबर का आपको। चलिए और देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 21 नंबर, न्यूक्लियोसोम उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ना सत्य पूछ रहा है, सत्य जो सत्य है, सत्य कौन है, कथन सत्य कौन है? तो सतन कथ्य सत्य नहीं है, क्या पूछ रहा है? सतन कथ्य नहीं है। आपका 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर धनात्मक आवेशित प्रोटीन, क्या धनात्मक आवेशित प्रोटीन। रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एकदम सी हो जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों का आरएनए के बारे में गलत कथन कौन है? गलत कथन पूछ रहे, गलत यानी रॉन्ग कथन, क्या बच्चों? रॉन्ग कथन पूछ रहे, रॉन्ग कथन। ओके, तो इसका रॉन्ग कथन क्या है आपका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन कहाँ गया? हाँ देखिए आपका ऑप्शन इसका कहाँ है, रुकिए देखिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हाँ देखिए यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RNA और TAV, क्या TMB, क्या हो जाएगा? TMB, अनुसूचित पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, डीएनए प्रकृति में एक लड़ी का असतत प्रकृति होती है जिसके खंडी का हाँ खंडी, खंडों में कौन जोड़ता है? खंडों को कौन जोड़ता है? इसका 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीएनए लाइजेज, क्या होगा? डीएनए लाइजेज। और हमारा देखिए आरएनए अब पॉलीमेरज 3, क्या बच्चों? एलिमेंट पॉलीमर 3 पूछ रहे, 3 में किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HNRNA, क्या HNRNA, इसका हिंदी में दिया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, दमनकारी प्रोटीन लॉग अपेराम में कहाँ बांधता है? अपेराम में कहाँ बांधता है? यहाँ कुछ कब जो है कहाँ बांधता है? तो आपका 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी, क्या होगा? अपसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अलील आवृत्तियों का परिवर्तन लाता है, तो आपका 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है? प्रारंभिक प्रकूट पूछ रहा है, प्रारंभिक प्रकूट, तो आपका इसका 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर AUG, क्या हो जाएगा? AUG हो जाएगा, AUG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लीजिएगा कापी में। चलिए 30 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणुओं द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा टाइफाइड, क्या हो जाएगा बच्चों? टाइफाइड होता है, क्या? टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा RNA का पुनर्वर्ती है, तो आपका राइट आंसर का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 21 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एकदम 100% का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन यहीं पर तक रखते हैं, कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कीजिएगा, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें फुल वीडियो चाहिए, क्या सर हमें फुल वीडियो बताइए, 50 यानी 100 में 100%, क्या चाहिए बच्चों? 100 क्वेश्चन तो एकदम 100 क्वेश्चन बताइएगा, अगर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें 100% चाहिए, 100% चाहिए, क्या 100%, तो इसलिए हमारे वीडियो में कमेंट करिएगा कि सर हमें 100 क्वेश्चन बताइए, क्या 100 क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।